आज की इस नई वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीएनए टेस्ट के मतलब। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल से देख लिया होगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि आजकल डीएनए टेस्ट किन के हो रहे हैं। आजकल वर्क वीज़ा वालों के डीएनए टेस्ट ज़्यादातर हो रहे हैं, फैमिली वालों के बहुत कम हो रहे हैं, लेकिन चांसेस हैं कि फैमिली वालों के भी हो सकते हैं। किन के हो सकते हैं? जिन्होंने आजकल काफ़ी ज़्यादा पहले फाइल सबमिट करवाई हुई है, BLS अपॉइंटमेंट लेके अपनी, और मतलब कि कह लेंगे 7-8 महीने पहले या 1 साल पहले, 5-6 महीने बाद भी तक की बात कर लें तो उनके चांसेस हैं। कंफर्म नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि हो ही हो डीएनए, हो सकता है कि ना भी हो आपका डीएनए, लेकिन फैमिली वालों के उनके होंगे जिनके आजकल में जमा हो रहे हैं, उनकी चांसेस बहुत कम हैं। वो तो बहुत जल्दी वीज़ा लग के आ रहे हैं जिन्होंने आजकल जब से इम्तिहाना कंपनी आई है। तो अब बात करते हैं वर्क वीज़ा के मतलब। तो वर्क कि जब भी किसी को कॉल आती है डीएनए टेस्ट के लिए तो वो एक तो हैरान होता है, और मुझे भी काफ़ी कॉल्स वगैरह आती हैं रहती हैं कि भाई हमें डीएनए टेस्ट के लिए क्यों कॉल है, ये मेरा तो वर्क वीज़ा है। तो इसके मतलब मैं डिटेल के साथ आपको बताता हूँ कि स्पेन का जो रूल है वो यही है कि जिसने हमारे मुल्क में वर्क वीज़ा पर भी आना है उसका रिलेशनशिप शो करना ज़रूरी है। रिलेशनशिप आपका वालिद या वालदा या ब्रदर भी हो तो भी आपके चांसेस हैं कि वीज़ा लगने में। इसके अलावा आपका अगर कोई भी वहाँ पे रिलेटिव नहीं है, कोई भी किसी किस्म का कोई आप रिलेशनशिप शो नहीं करते और अपना आप वीज़ा निकलवा वहाँ से नहीं सकते। तो आजकल क्या हो रहा था कि इस रूल के अभी तक भी स्पेन में यही रूल है ये, लेकिन इसके बाद भी, इसके बावजूद भी लोगों ने वहाँ पे क्या किया कि जिनका कोई वहाँ पे रिश्तेदार नहीं है, ना वालिद है ना वालदा, इसके अलावा भी कोई भी किसी किस्म का कोई जानने वाला नहीं है, तो वो वहाँ से उनका वीज़ा निकलवा रहे हैं। कैसे निकलवा रहे हैं कि जो भी देखते हैं कि वालिद का नाम, जिस बंदे ने भी अपने वीज़े के लिए किसी एजेंट को पैसे देने अप्लाई करना है तो उसका नाम देखना है उन्होंने पहले, और उसके वालिद का नाम क्या आ रहा है। फिर उन्होंने ढूंढना है स्पेन में कोई ऐसा बंदा जो कि आपके वालिद का नाम है और उसका भी नाम है वो मैच करता हो। फिर उन्होंने वो उसकी रेजिडेंस कार्ड की कापी साथ लगा के वहाँ से वीज़ा पास करवा देना है। वीज़ा पास करवाने के बाद आपने यहाँ पे अपनी अपॉइंटमेंट लेके फ़ाइल सबमिट करवा देनी और आपका इजीली वीज़ा लग जाना है। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी पहले, इस तरह हो रहा था। तो अभी उन्होंने क्या किया आपको पता है कि अपॉइंटमेंट ही वर्क की इतनी मुश्किल हो गई है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई है कि जो लीगल तरीक़ाकार से जा रहे हैं उनको मेरी नज़र में ऐसे लोग हैं वर्क वाले कि जिनको इतनी इतनी देर हो गई है, वीज़े आए हुए हैं और अभी तक अपॉइंटमेंट नहीं मिली, इतनी मुश्किल है। तो ये रश उन्होंने देख के क्या किया है कि वहाँ से तो ये अभी हमें दाल लग रहा है तो ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने सख्ती की है कि डीएनए टेस्ट किया जाए, कि जिसने भी अपनी कोई कार्ड की कॉपी लगाई होगी कि ये मेरा वालिद है वहाँ पे, तो वो फिर डीएनए टेस्ट करेंगे। और जो लोग पूछते हैं मुझे कि रिपोर्ट फिर हमने कहाँ से बनवा के देनी है इनको डीएनए टेस्ट के अलावा, वो आपका काम नहीं है। आपको यहाँ से कॉल आई, आपने डीएनए टेस्ट के लिए चले जाना है। वो आपको जब कॉल आती स्पेन में वैसे किया कि आपका डीएनए टेस्ट होना है, आप आ जाएँ। तो आपने BLS में, ओ सॉरी, वीज़ा ट्रोनिक्स TCS में नहीं जाना डीएनए टेस्ट के लिए, ये आपने स्पेन एम्बेसी में जाना है। तो स्पेन एम्बेसी आप मैप पे सर्च करें तो आपके सामने वो शटल सर्विस आ जाएगी, इधर इस्लामाबाद में है। तो वो लाहौर में नहीं है, स्पेन एम्बेसी इस्लामाबाद में। तो यहाँ पे आप आके आपने डीएनए टेस्ट देना है। कुछ दिन बाद फिर स्पेन में आपके वालिद को कॉल आ जाएगी डीएनए टेस्ट के लिए, फिर उनका डीएनए टेस्ट किया जाएगा, फिर वो रिपोर्ट वो देखेंगे, वो ख़ुद ही रिपोर्ट बनाएंगे। फिर जब अगर तो आपका डीएनए मैच हो गया, वाकई ही आप लीगल तरीके से जा रहे हैं, तो आपका वीज़ा लगेगा, वरना आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो अगर आपने कोई भी रिलेशनशिप शो नहीं करवाया हुआ वहाँ पे, वैसे ही आपका कोई वीज़ा वहाँ से निकला है, अगर किसी का ऐसा भी हुआ है तो वो अब उसने अपनी फ़ाइल सबमिट करवाई और उसको डीएनए टेस्ट के लिए नहीं कॉल आई, तो उसके लिए आजकल मैं कुछ नहीं कह सकता। इससे पहले वीज़े लग रहे थे, वहाँ पे वो रेजिडेंस कार्ड की कापी लगा देते थे साथ, कोई वीज़ा पास करवा देते थे, इधर इजीली जमा होता था, कोई इंक्वायरी नहीं थी, कोई डीएनए टेस्ट वगैरह नहीं था, तो वीज़ा लग जाता था। अभी तक उनको इस तरह दाव लग रहा था। तो अभी उन्होंने बहुत ज़्यादा सख्ती कर दी है। तो अभी तक इसके हवाले से आजकल में कोई रिजेक्ट तो नहीं हुआ, लेकिन डीएनए टेस्ट के लिए डेली कॉल्स आ रही हैं। तो जैसी जैसी लेटेस्ट अपडेट्स आएंगी इंशाल्लाह आपके साथ लाजमी शेयर करेंगे। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को अपॉइंटमेंट्स की प्रॉब्लम पेश आ रही है, फैमिली वीज़ा, विज़िट वीज़ा या इसके अलावा और भी कोई भी कैटेगरी स्पेन की है, तो वर्क की थोड़ी मुश्किल अपॉइंटमेंट है वो नहीं हो रही, तो बाकी आपको कोई भी स्पेन की अपॉइंटमेंट चाहिए तो आप हमसे कॉन्टैक्ट करें, हम आपको अपॉइंटमेंट बुक करके दे सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।